दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी पर एफआईआर दर्ज की गई है। स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का इल्जाम है असदुद्दीन ओवैसी पर। नुपुर शर्मा समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यति नरसिंह आनंद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। स्पेशल सेल की जानिब से ये मामला दर्ज किया गया है। एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी पर एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली में नुपुर शर्मा समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं। स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने एफआईआर दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और आप बता दें कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का इल्जाम है असदुद्दीन ओवैसी पर और नुपुर शर्मा समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस तरह के मामलात में आपको ये भी बता दें कि यति नरसिंह आनंद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के इल्जाम में ये एफआईआर दर्ज की गई है। नुपुर शर्मा समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और हमारे साथी शुएब रजा फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुएब का रुख करेंगे मजीद अपडेट्स के लिए। शुएब, एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इस तरह के कुल 11 नाम हैं जिन पर सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का इल्जाम है। जरा तफसील से इस खबर के हवाले से अपडेट्स दीजिए शुएब। बिल्कुल, देखिए कल ये खबर सामने आई थी कि दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा, नवीन कुमार, सबा नकवी, शादाब चौहान समेत कुल 9 लोगों पर जो एफआईआर है वो दर्ज की थी। लेकिन आज सुबह ही ये खबर आई कि इसमें 2 नाम और है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी और यति नरसिंह आनंद जो सरस्वती है वो भी इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर 11 लोगों के नाम इसमें शामिल है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और भड़काऊ बातें कहने, इसके साथ उकसाने और दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं भड़काने जैसे जो आरोप है वो इन पर लगाए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर अक्सर ये देखा गया है कि वो चाहे ट्विटर हो या फिर टीवी पर भी वो बोलते हैं तो लगातार जो आरोप है वो तो लगते रहे, लेकिन कभी एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ इस तरह के मामलों में नहीं हुई थी। लेकिन अब क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद सरकार भी बड़ी सख्त नजर आ रही है इस तरह के मामलों को लेकर, तो ऐसे तमाम लोग जो ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी करते हैं और दूसरे मजहब के लोगों को इस तरीके से उकसाने की कोशिश करते हैं, उन तमाम लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। इसको अगर हम पॉलिटिकली देखें, क्योंकि एमएन की तरफ से जो प्रतिक्रिया इस मामले में आई है वो ये है कि बैलेंस एक की गई है, बैलेंस इस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के जो नेता है इसमें या ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के धर्म के बारे में कुछ भी बोल देते हैं और दूसरे जो मजहब के लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो उन तमाम लोगों का नाम इसमें शामिल किया गया है।